एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब यही होता है कि हम ओरली उसे क्या करने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं। तो ओरली हम किस चीज को कंज्यूम करते हैं, तो वो सबसे पहले नाम आता है पिल्स का। इज दैट क्लियर? तो पिल्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है, हम अवॉइड कर पाते हैं, प्रेगनेंसी को डिले कर पाते हैं। तो इसमें होता ये है कि उसमें प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, किसमें, पिल्स में। या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही ओनली हो सकता है, या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो दोनों बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को एज वेल एज इम्प्लांटेशन को। ओव्यूलेशन का मतलब ओवम ही नहीं बनने देते, इम्प्लांटेशन का मतलब इन केस ओव्यूलेशन हो भी गया है, फर्टिलाइजेशन हो भी गए, तो क्या करेंगे, जायगोट को इम्प्लांट ही नहीं होने देंगे यूट्रस के अंदर। इज दैट क्लियर? पिल्स जो होती है वो 21 डेज तक आपको कॉन्टिन्यूसली लेनी पड़ती है, और 7 डेज का उनमें गैप रखना होता है। 7 डेज वो डेज होते हैं जिस टाइम पर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है। इज दैट क्लियर? इसका जो इफेक्टिवनेस है वो काफी अच्छा होता है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, ऐसा बुक में लिखा है। बट पिल्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको यही फॉलो करना है। सहेली पिल जो थी ना, वो डेवलप की गई थी सीडीआरआई में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, जो लखनऊ में सिचुएटेड है। इसकी जो प्रिपरेशन थी वो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन थी, मतलब इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं था। वंस अ वीक पिल थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई थी। यहाँ पर हमें 21 डेज तक पिल्स लेनी पड़ रही थी, यहाँ पे सिर्फ वीक में एक दिन आपको पिल लेनी थी, सहेली पिल को। और इसके जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, विद लेस साइड इफेक्ट। अगेन इसमें लिखा हुआ है लेस साइड इफेक्ट, बट हमें क्या याद रखना है कि साइड इफेक्ट इनके बहुत ज्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको यही लिख कर आना है कि लेस साइड इफेक्ट है इसके। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।